आज के लिए ईशावास्य उपनिषद का ये सूत्र है। ऋषि कहते हैं, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखम तत्वं पूषन्वा वृणु सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात सत्य का जो मुख है वो ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण सूर्य, मुझ सत्य धर्मा को सत्य की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। बहुत ही अच्छा, प्यारा, सुंदर सूत्र आज का, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी। सत्य का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका है। हिरण्यमेन पात्रे, प्रकाशित, आलोकित जो पर्दा है वो पड़ा हुआ है सत्य के मुख पर। और ये बात कह कौन रहा है? सत्य धर्म, सत्य को खोजने के लिए जो संकल्पित है, पूरी तरह से डेडिकेटेड है। ये बात सामान्य खोजी नहीं कह रहा है कि कभी इधर खोजता है, कभी उधर खोजता है और आश्चर्यचकित होता रहता है। सत्य धर्म जब यहां पर शब्द उपयोग कर लिया कि ये वो खोजी जो सत्य के साथ चलते हुए एक यात्रा पर आगे जा चुका है और उसको अब सत्य का ही दर्शन करना है, कोई भी समझौता उसके लिए नहीं है। जैसे हम कहते हैं हम सत्य की खोज करना चाहते हैं, सत्य की खोज में चलते हैं लोग और फिर वो अंधविश्वासों में अटक जाते हैं, फिर वो मान्यताओं में अटक जाते हैं, फिर वो किसी धारणा में अटक जाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में अटक जाते हैं, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो। तो ये अटकाव चलता रहता है तब तक जब तक व्यक्ति सत्य के सिवा भी बहुत कुछ पाना चाहता है। और इस बात की ओर इशारे हर संस्कृति ने किए हैं, हर उस व्यवस्था ने किए हैं जहां पर लोग सत्य की तरफ निकले। इसी में जिसको हम कहते हैं धन का लोभ, काम वासना का लोभ, प्रसिद्धि का लोभ, तमाम तरह के जो लोभ हैं वो व्यक्ति को बांधते हैं, क्योंकि सत्य का विकल्प भी हम ढूंढते हैं। और एक अवस्था ये होती है कि हमको किसी बात पर उतना अब ध्यान नहीं रह जाता और पूरा ध्यान जो हमारा है वो क्या है वास्तव में, जो हम खोजने निकले हैं जीवन का अर्थ मर्म, वही है सत्य। सत्य कोई ऐसी अवधारणा नहीं है, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसको पकड़कर हम बैठ जाएं, ना वो ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई कि हाँ ये बिल्कुल फाइनल चीज। उसको तो हमें अपने प्राणपण से जानना होता है। और यहां पर एक बड़ी रोचक बात है ईशावास्य उपनिषद के इस पड़ाव पर, उसको भी देखेंगे तो बहुत ही गहरे सत्य हमारे सामने प्रकट होंगे। ये जो मंत्र है ये प्रार्थना का मंत्र है, ये प्रार्थना है। ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं और अभी तक ज्ञान की एक धारा चल रही थी, अविरल धारा। ये है, ये है, ये विद्या है, ये अविद्या है, विद्या से ये होता, अविद्या से ये होता, ये संभूत है या संभूत है, इससे ये होता, इससे वो होता, चेतना ऐसे घेरती है, ऐसे है, वैसे है। सारी चीजों का एक विशद, व्यापक, स्पष्ट जो अभिव्यक्ति का ढंग था वो चला रहा है। और यहां पर आकर
ये प्रार्थना की दशा। ऋषि कह रहा है, हे पूषण, उसे हटा दो, उस जो ज्योतिर्मय पात्र ने ढक रखा है सत्य के मुख को, उसको उघाड़ दे। तो यहीं पर एक रोचक बात सामने आती है कि ज्ञान के हिमालय से भक्ति की गंगा फूटती है। भक्ति नासमझी नहीं है, भक्ति कम बुद्धि भी नहीं है, भक्ति उन लोगों का भी काम नहीं है जिनको लगता है कि नहीं, हम इंटेलेक्ट की परवाह नहीं करते, हम तो भाव वाले लोग हैं। भाव और भावुकता से मतलब नहीं है कि हम भावुक व्यक्ति हैं तो हम भक्त हो जाएंगे। भावुक व्यक्ति कभी भक्त नहीं होता। भावुक लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। भावुक लोग पहली निगाह में तो बहुत आकर्षित करेंगे, ऐसा लगेगा बिल्कुल वो तत्पर हैं हर बात के लिए, वो तुम्हारे मार्ग में फूलों की तरह बिछ जाना चाहते हैं, लेकिन वो तुम्हारी गर्दन पकड़ने की भी देर नहीं करेंगे। हाथ उसका जब मेरे पांव तक जाने लगा, मैं गर्दन अपनी उससे बचाने लगा। तो जैसे ही कोई तुम्हारे पांव में हाथ रखता है, अपनी गर्दन की फिक्र करनी चाहिए। वो हाथ पहुंचेंगे। अगर वो भावुकता से हाथ झुके हैं तो भावुकता से दूसरा सिरा भी पकड़ेंगे। तो भक्ति भावुकता नहीं है, भक्ति ज्ञान का एक फल है। परिपक्व हो गया ज्ञान अपने आप में भक्तिमय हो जाता है। ज्ञान ऐसा नहीं कि वो तलवार लेकर सब काटता जा रहा है, तर्क हैं और वो हर चीज को तर्कों के माध्यम से देख रहा है। तर्क एक टूल है, एक उपकरण है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पहले ज्ञान के हिमालय में जाओ, चढ़ो उस पर, फिर वहीं से भक्ति की एक धारा, एक गंगा फूटेगी। तो यहां पर अब वो गंगा फूटी, क्योंकि बहुत कुछ जीवन में ऐसा है जब हम देखते हैं कि ये तो हो रहा है, ये जो कंसेप्ट ऑफ हैपनिंग है वो ज्ञान के चरम पर, ज्ञान के शिखर पर उतरता है। नीचे से कोई पकड़ता है तो वो फैटलिस्टिक, भाग्यवादी सोच हो जाती है। भारत में हमने इसको रखा हर एंगल से। तो जो नासमझी से घिरे लोग थे उन्होंने उसको भाग्यवादी ढंग से पकड़ लिया। अच्छा ठीक है, फिर तो सब तय है और वैसे ही हो जाएगा। उनको लगता है कि कहीं किसी ने कुछ हमारा भविष्य लिख दिया है, हमारी नियति तय कर दी है और वो अब वैसे ही होने वाली है। तो ये एक बन गया भाग्यवादी, भाग्यवादी था। लेकिन ज्ञान से जब बोध निकलता है तो उसमें यही होता है कि जीवन में, जीवन की उस विराटता से, उस अस्तित्वगत नियम से, उस इटर्नल लॉ से, उस ताओ से कुछ हो रहा है जो हमारे वश में नहीं है। हमारे वश में तो कुछ भी नहीं है, हम तो माध्यम हैं। लेकिन ये दिखाई देना, और तब हमको लगता है कि ये तो एक जीवन का घटनाक्रम है। अब ये जो एक बात की समझ है, इसको देखने में हमको बहुत बहुत गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी होगा और इसकी सार्थकता से जीवन सत्य की तरफ मुड़ेगा भी। दुरुपयोग क्या होगा? व्यक्ति और जीवन में हर बड़े सत्यों का दुरुपयोग बहुत आसानी से होता है। अस्तित्व ने हमको सोचने, समझने, क्रियाओं को निष्पादित करने की, पूरा करने की स्वतंत्रता भी दी। वो प्रोग्रामिंग में स्वतंत्रता है। अब उस स्वतंत्रता के चलते हुए हमारे सामने तमाम विकल्प भी आएंगे, हमारे सामने तमाम स्थितियां भी आएंगी जिनका हम उपयोग करेंगे, उनमें से चुनेंगे, आगे जाएंगे, फिर चुनाव रहित अवस्था की तरफ बढ़ेंगे। तो व्यक्ति अपने कृत्य, कुकृत्य, अपने सारे बेहोशी में की जाने वाली चीज़ों को भी इसी पर थोप देगा कि
हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे ना, सब तो हैपनिंग थी। अक्सर लोग ऐसे उपयोग करते हैं। अब आप ही कहते हैं, कई बार तो क्या होता है ना, गुरुओं के सिद्धांत उनके सुनने वाले उन्हीं के ऊपर उठाकर फेंकते हैं। तो मेरे पास भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं इतना इसको दोहरा देता हूँ, हैपनिंग हैपनिंग, अकर्ता अकर्ता, नॉन डूअर। तो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो बस अस्तित्व से गाली उठी थी, हम जाके दे आए। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, बस हमको बस गुस्सा आया और हम जाके उसको एक अस्तित्व के माध्यम से थप्पड़ मारने की हैपनिंग हो गई, हम वो हैपनिंग में चले गए। कृत्य और करतूत में थोड़ा सा फासला होता है। हम भाषा में बहुत अच्छे अच्छे शब्द चुनते हैं, कृत्य करतूत। कृत्य है हैपनिंग जब हम अस्तित्व के साथ लयबद्ध होते हैं, और करतूत वो होती है जिसमें हम पूरी तरह से कर्ता की तरह शामिल हैं, लेकिन उसको कोट करना चाहते हैं कि ये अकर्ता की हैपनिंग थी। तो इन चीज़ों का फासला बनाकर चलना है, हमको समझना है बात को, क्या वास्तविकता है। तो ज्ञान के शिखर पर, ज्ञान के हिमालय पर पहुंचकर हम इस सत्य से ही रूबरू होते हैं कि सब हो रहा है। इस विराट अस्तित्व में हम क्या करने वाले हैं, और तब प्रार्थना उठती है। तब प्रार्थना उठती है कि फिर जो हो सो हो, जो ईश्वर की इच्छा। सबसे गहरी प्रार्थनाओं में से क्या प्रार्थना है? जैसे जीसस के मुंह से जो कहलवाई गई बात, तेरी इच्छा पूरी हो। जो तू चाहता है, यानी कि जो अस्तित्व, जो परमात्मा, जो स्रोत वो चाहता है वो हो। हम बीच में नहीं आते, हम बीच में नहीं पड़ते। तो एक ये चीज, अब यहां पर जो पहला वाक्य है उधर हम अभी लौटेंगे, लेकिन प्रार्थना सूर्य से की जा रही है, और सूर्य के अनेक नामों में से एक नाम इस सूत्र में लिया है, वो है पोषण। पोषण अर्थात जो पोषण देता है, जो नरिश करता है, जो हमें पोषण देने वाला है। और ऋषियों की प्रज्ञा भी देखिए, हजारों साल पहले अस्तित्व में ये जो सूर्य है उसका जीवन से इतना गहरा अंतर संबंध है, इसको वो अपनी अंतर्दृष्टि से जानते थे। एक तो बाहर का सूर्य, और यहां पर वो चेतना के सूर्य से मुखातिब है, उससे बात कर रहे हैं। तो जैसे बाहर का सूर्य भी जीवन को पोषण देने वाला है, नरिश करने वाला, केवल प्रकाश ही नहीं दे रहा। सूरज ऐसी चीज नहीं है कि वो केवल प्रकाश के लिए जला है, वो कोई ट्यूबलाइट और बल्ब की तरह नहीं है। वो जीवन में तमाम सृजनात्मक गतिविधियों में शामिल है। उसकी किरणें स्पर्श करती हैं, फूल खिलते हैं, पत्तों में हरितिमा आती है, जीवन का संचार होता है, बहुत कुछ। और आज हम वैज्ञानिक रूप से जानते हैं कि सूरज अगर समाप्त हो जाए तो धरती पर जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो हमारा जीवन एक सूरज के अंतर संबंध पर खड़ा हुआ है, ये गहरा अंतर संबंध है। और प्रकृति भी कैसे लीला रचती है कि इसी बात को अगर हम आंतरिक धरातल से देखें तो भी वो उतना ही सच है। जो चेतना का सूरज है, चेतना का सूर्य है, जिसको ऋषि स्रोत भी कह सकते हैं, उसको परमात्मा भी कह सकते हैं, उसको वो जिसको उन्होंने शुरुआत में ही बात कह दी कि वही चेतना जिसने सबको हर तरफ से घेरा हुआ है। उपनिषद का नाम भी तो वही थे ना, ईशावास्यम। वही है सब तरफ, तो वही है नरिशर, वही है पोषक, वही है सबको जीवन देने वाला, जीवन दाता। और जो जीवन देने वाला है, जीवन दाता है, जो पोषण देने वाला है, वही जीवन में आलोक भी लाता है, प्रकाश भी लाता है। लेकिन ये प्रकाश भिन्न है। ये प्रकाश हमारे भीतर बोध का प्रकाश है, बोध का एक गहनतम आलोक जो भीतर घटता है, उसकी ओर बात है। अब पहली बात समझें, वो
और फिर इन सारे चीज़ों को जोड़कर देखेंगे तो सब चीज़ बड़ी स्पष्ट होगी। ये बड़ा रोचक सूत्र है, मंत्र है। यूं ही अगर लोग दोहराते हैं, रटते हैं तो कई बार चीज़ों का कोई बहुत मंतव्य नहीं बनता, फर्क नहीं पड़ता। जो बात कही कि सत्य का मुख स्वर्णिम पात्र से ढका, हिरण्यमेन पात्र, एक प्रकाशित पात्र से, एक आलोकमयी ज्योतिर्मयी जो पात्र है, ज्योतिर्मय पात्र है, उससे ढका हुआ है सत्य का मुख। लेकिन मुख ढका हुआ है, इसकी चर्चा करेगा कौन? जो मुख के पास तक पहुंच चुका होगा। जो भी बहुत दूर है, जो बहुत दूर है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो ढका है नहीं ढका, कोई पता ही नहीं मुख कैसा है, कहां पर है। अब आप सत्य के समीप हैं। सामान्य प्रार्थना तो यही अच्छी है कि हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले चलो, क्योंकि अंधेरा तो परेशान कर ही रहा था, तो प्रकाश की तरफ जाकर एक आश्वासन मिलेगा, एक शांति मिलेगी। लेकिन जो अज्ञान के अंधेरे से प्रकाश की तरफ आ चुका है, उसी को इस बात का भी पता चलता है प्रकाश में तो आ गए हैं, लेकिन इस प्रकाश ने सब कुछ स्पष्ट नहीं किया है। इस प्रकाश में भी कुछ ढका हुआ है। हम सत्य की तरफ चले थे, हमको था कि ये अंधेरा छट जाए और फिर रोशनी में हम आ जाएं, और फिर उसके बाद सत्य का प्राकट्य, उसकी इमर्जेंस। लेकिन जब हम आ चुके हैं अंधेरे से पार होकर, तब दिखता है अरे ये तो प्रकाश से भी ढका है। प्रकाश से अर्थात हमारे ज्ञान से। हम जो कुछ भी ज्ञान मानकर चल रहे हैं, अब उसको भी छोड़ने का वक्त आ गया है। अज्ञान से जब हम आगे गए तो ज्ञान सहायक था कि ज्ञान को पकड़ें, ज्ञान की उंगली थाम कर आगे चलें। लेकिन ये पड़ाव ऐसा है जो पूरी तरह एकाकी है। अब यहां पर ज्ञान की उंगली भी छोड़नी पड़ेगी। और इसी बिंदु पर जी कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कि वो सत्य पथहीन भूमि है, वहां तक तुम्हें कोई ले नहीं जा सकता। उनका जो जब उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार भंग किया और जो उनका वक्तव्य आया, जिसने सब कुछ बहुत ही सुंदर ढंग से बदला, और उनका आधारभूत वो जो पहला वक्तव्य था, पूरे जीवन भर फिर उन्होंने उसी को दोहराया। ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, नो वन कैन लीड यू देयर, नो कंसेप्ट, नो गुरु, नो आइडिया, नथिंग। अब कुछ नहीं ले जा सकता वहां पर तुम्हें। लेकिन ये बात उपनिषद के ऋषि इतने सिस्टमैटिक ढंग से कह रहे हैं, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि अब जब अज्ञान के अंधेरे को पार करके हम यहां तक आ गए हैं, तब ये बात तब आएगी। लेकिन जब अज्ञान के अंधेरे में खोए थे तो कोई उंगली भी काम देगी, कोई सहारा भी काम देगा, कोई विधि भी काम देगी, कोई उपाय भी काम देगा। दिए रखे थे, जलाने थे, तो माचिस चाहिए या कुछ भी चाहिए जिससे हम उनको जला दें, प्रज्वलित करें। तो कोई तरीका, टेक्निक चाहिए, काम करेगी, उसमें समस्या नहीं। गुरु की भूमिका अंधेरे से रोशनी में लाने में बहुत बहुत सहायक है। तो वहां पर वो बात कृष्णमूर्ति जी की लागू नहीं होगी कि कोई गुरु तुम्हें नहीं ले जा सकता। हाँ, ले जा सकता है। वो तुम्हें अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश तक तो ला ही सकता है, तुम्हारी उंगली थाम सकता है, तुम उसके साथ चल सकते हो बिल्कुल अच्छे से, कोई समस्या नहीं। लेकिन अब जब अंतिम वक्तव्य की बात होगी, अल्टीमेट ट्रुथ की बात होगी, तब मुद्दा अटकेगा। लेकिन यहीं पर गुरु की अंतिम और सबसे देखा जाए गहरी और जटिल भूमिका आती है कि जब अपनी उंगली को तुमसे छुड़ाए और तुमसे कहे कि नहीं, अब तुमको जाना है अकेले ही, क्योंकि ये उंगली भी बाधा बनेगी। अब तुमने जो सीखा है उसे भी अनसीखा करना पड़ेगा। लर्निंग
देन अनलर्निंग। पहले वो कंसेप्ट, वो धारणाएं सब काम आई थी, अब उनको भी विलीन करना है, नहीं तो अटकाव हो जाएगा। बहुत ज्ञान लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल रोचक, अभिभूत करने वाला सारा वातावरण है, लेकिन इस अभिभूत होने में भी सत्य कई बार ढक जाता है, क्योंकि वो तो इसके पार है, वो तो अंधेरे और रोशनी के पार है, विद्या और अविद्या के पार है, संभूत असंभूत के पार है, प्रकट अप्रकट के पार है, अंधेरे उजाले के पार की, द्वैत के पार की ये स्थिति। तो वो रोशनी में कैसे होगा? रोशनी अंतिम चीज नहीं है। जैसे एक व्यक्ति बीमार है, वो स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ होने की कोशिश करे, बीमार था, बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक भी चाहिए था, चिकित्सक ने दवा दी और गाइड किया, ठीक हो गया। लेकिन स्वास्थ्य अंतिम चीज नहीं है। अब जीवन में अर्थ भी आना चाहिए, जीवन में जो जीवन की दिव्यता है, जीवन की संभावना है, वो भी प्रकट होनी चाहिए, खुलनी चाहिए। नहीं तो बीमार लोगों के पास तो कई बार जीने का फिर भी बड़ा अच्छा बहाना होता है, वो उसी में लगे रहते हैं। इसीलिए कई बार जब लोगों को जीने का कोई मकसद नहीं होता, सामने कोई सपना नहीं होता, तो यकीन माने, इस बात पर भी ध्यान दें, वो बीमार होने लगते हैं, या उनके सपने टूट जाएं, उनके उद्देश्य बिखर जाएं, तो लोग बीमार होने लगते हैं। क्यों? अब उद्देश्य मिल गया, स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है, तो घरों में सब दवाइयों की शीशियां, प्रिस्क्रिप्शन सब लगे हुए हैं, काम चल रहा है। एकमेव उद्देश्य है कि किसी तरह से स्वस्थ हो जाए। लेकिन जो स्वस्थ हो गए हैं पूरी तरह से और स्वस्थ हैं, उनके सामने समस्या और विकट है कि स्वस्थ तो हैं, अब कोई वैकल्पिक काम भी नहीं हमारे पास कि अब ये करें वो करें, क्या करें, मतलब सब ठीक है, अब ये पानी छान के पिएं कि वो जड़ी बूटी घोल के पिएं कि ये वाली गोली खाएं, वो मल्टीविटामिन लें, क्या लें, कुछ सबको लेने की जरूरत ही नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। तो वो स्वास्थ्य फिर बड़ा संकटपूर्ण हो जाता है। अब करें क्या इसका स्वास्थ्य का? तो फिर कुछ अराजकता करें, कुछ नशा करें, कुछ और व्यसनों की तरफ जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा करें काम जो जीवन से मतलब ही नहीं रखता। अक्सर स्वस्थ होकर लोग जीवन की दुर्गति करते हैं। अक्सर स्वस्थ हैं, कर क्या रहे हैं जीवन में? सब मूर्खताओं में भागते चले जा रहे हैं, यहां वहां वहां वहां, जाने कहां कहां। तो स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती के रूप में व्यक्ति के ऊपर आता है कि स्वस्थ हैं पूरी तरह, तो अब इस जीवन का हम करें क्या? तो स्वस्थ व्यक्ति कई बार गहरे अवसाद में भी जाता है। बीमार लोग जल्दी नहीं जाते, बीमार लोगों को बीमारी की पीड़ा है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति कई बार बड़े अवसाद में चला जाता है अगर संवेदनशील हुआ। इसी तरह से जो व्यक्ति अभी अज्ञान के अस्वास्थ्य में है, वो तो ढूंढ रहा है, इसीलिए उसको बातें भी अच्छी लगती हैं कि ओ हम गए, हमने गुरुजी को सुना, क्या बात उन्होंने स्पष्ट बताई, बिल्कुल मजा आ गया, सारी चीज क्लियर हो, पहले तो हमें पता ही नहीं था ऐसा होता है, सारी चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, हमको बीमारी थी दूर हो गई, अज्ञान की, ज्ञान का स्वास्थ्य आ गया। और एक अवस्था आती है सीकर की, जब ज्ञान का स्वास्थ्य इतना हो चुका होता है कि उसको कोई भी ऐसी नई बात नहीं बता सकते हो, जब इसको कहे वो कहे कि नहीं ये तो हमको नहीं पता था, पता है उसको, वो कहता पता, ये चीज़ भी जानते हैं, ये चीज़ भी जानते हैं, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं, कोई चौंकाने वाली बात नहीं। अज्ञान से यात्रा करता हुआ सीकर बहुत चौंकता है, क्योंकि ज्ञान जैसे जैसे परत दर परत खुलता है उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ज्ञान खुल चुका है, प्रकाश आ चुका है, अंधेरे से रोशनी में आ चुका है, अब चौंकने के लिए कुछ नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सत्य अभी दूर है, फिर भी कुछ खोया हुआ है, फिर भी कुछ अभी पता नहीं चलता। जानने को यूं तो सब जानते हैं, जानने को ऐसा क्या है जिसको हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो हमको नहीं पता, वो हमारे अनुभव के तल पर नहीं घट रहा, हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर रहा,
और यहीं पर वो हिरण्यमेन पात्र, स्वर्णिम पात्र, उससे ढका हुआ है। और ये बात जानने के लिए बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञा, गहनतम संवेदनशीलता चाहिए कि व्यक्ति इसको देख सके। इसीलिए जो व्यक्ति यहां तक पहुंचा है वो ऋषि ही है, वो ऋषि तुल्य हो गया। दो काम कर सकता है, वो ऋषि तुल्य हो गया है। चाहे तो प्रवचन देना शुरू कर दे, सारा ज्ञान है, बैठ के धुआंधार प्रवचन दे, शिष्य भी खूब मिलेंगे, क्योंकि वो बड़े कन्विक्शन से बोलेगा कि ऐसे ही होता है। और जो गुरु, जो ऋषि हिरण्यमेन पात्र से पार जा चुका होता है, सत्य के मुख को उघाड़ कर देख चुका होता है, उससे आमना सामना हो चुका होता है, वो थोड़ा हेजिटेशन से बोलता है, संकोच से बोलता है। तो संकोच की भाषा थोड़ा लोगों को कम पल्ले पड़ती है। तो दो विकल्प हैं। अब कोई व्यक्ति उतना संवेदनशील नहीं हुआ तो फिर वो ठहर जाएगा और यहीं पर आकर तमाम लोगों को एक नए सिरे से फिक्शनल ईगो ग्रिप में लेता है। नए सिरे से उनके भीतर की वासनाएं जागती हैं, नए सिरे से उनके भीतर की ऐषणाएं जागती हैं, जो डिजायर्स हैं। तो इन्हीं को कई जो ढंग हैं प्राचीन शास्त्रों के, उसमें डिपिक्ट किया गया, दिखाया गया कि जब कोई बुद्ध है होने की तरफ है तो तमाम तरह के प्रलोभन, तमाम तरह की चीज़ें उसके पास आती हैं। क्योंकि अब जब प्रकाश में हम खड़े हो चुके हैं तो चूकने के बहुत बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम उस प्रकाश को ही सत्य मानकर बैठ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, सारी बात समझ ली। और अपनी बेचैनी और अपने अवसाद को कैसे ढकेंगे कि फिर हम दूसरों को भी उसी में ढालेंगे। इसी बिंदु से जितने भी संसार में कल्ट पैदा हुए हैं, ध्यान रखें, जितने भी कल्ट पैदा हुए हैं वो इसी बिंदु पर, क्योंकि अब व्यक्ति को बहुत कुछ पता है और फिर भी बेचैनी है, फिर भी उसको एक गहनतम शांति नहीं है, तो वो दूसरों को कन्विंस करेगा। अगर दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस होते चले जाएं तो उसको लगेगा कि बात ठीक है, सही जाना होगा। जितनी बड़ी अनुयायियों की तादाद उतना कन्विक्शन बड़ा हो जाता है। सही ही जानते होंगे, सही नहीं जानते होंगे तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे ही थोड़े हमारी बात मानते हैं। उपनिषद के ऋषि बहुत क्लेवर हैं। वो इस बिंदु पर आकर प्रार्थना की तरफ चले गए, यानी कि अगर प्रार्थना ना आए यहाँ पर तो वो जो ड्रामा ऑफ फिक्शनल ईगो था, अहंकार जो पैदा हो सकता था और नई कहानियां पैदा कर सकता था, वो फिर पैदा होंगी। तो अब यहाँ पर ऋषि ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि ठीक है अभी हम खोज लेंगे। आक्रामक नहीं है ऋषि। घूंघट पड़ा है तो वो जाकर घूंघट को उठाने की जल्दी नहीं कर रहा है कि अब ये प्रकाश का घूंघट पड़ा तो हम ही उठा डालते हैं। वो कह रहा है नहीं नहीं, हो गया, सब देख लिया, जान लिया और अब जानने को कुछ बचा नहीं। ये प्रकाश, ये ज्ञान, ये सब जानते हैं, तो अब तू ही उठा दे। अस्तित्व से वो प्रार्थना पूर्ण दशा में आ गया, यानी कि अब व्यक्ति को विनम्रता का चरम यहाँ पर स्पर्श करना है। सत्य की यात्रा में ये सबसे क्रूशियल, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है और वहीं पर प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना प्रारंभिक पड़ावों पर कोई बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन जब हम अंतिम पड़ाव की तरफ हों तो प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम अपने को अस्तित्व की धाराओं में समर्पित कर देते। अब अस्तित्व ही जो जाने सो करे। तो वो कहता है हे पोषण, यानी कि जो पोषण देने वाला है। पोषण देने वाला क्या है? दैट वेरी सोर्स, वो हमारा स्रोत। कुछ लोग इन मंत्रों का उपयोग बाहर के सूरज को जल चढ़ाने वगैरह वगैरह हम करते हैं। दैट इज ऑल प्ले। मुझे इन बातों से कोई वो नहीं लगता कि करो ना करो,
whatever you like you can do। कई लोग इसको ऐसे भी देखते हैं कि ये मृत्युशैया पर बोली गई प्रार्थना या बोले जाने योग्य प्रार्थना है, लेकिन कौन सी मृत्यु, जब हमारा अब अहम जो था, जो सीकर था, दैट वेरी सीकर, वो ही अब खत्म हो रहा है। अंधेरे से रोशनी में आ गया, तब तक सीकर था, तब तक द्वैत का सारा ताना बाना बुना हुआ था। अब सीकर उस पड़ाव पर आ गया है कि उसको ये भी दिखने लगा है कि सीकर भी तो एक हैपनिंग है। सीकर, मैं कौन सा सीकर हूं? उसने सीकर बनाया तो सीकर बन गया, वो सूकर बना देता तो मैं सूकर बन जाता। हिंदी का सूकर और इंग्लिश का सीकर, दोनों को मिलाकर देखें, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बड़ा पोएटिक है, बड़ा रिदमिक है। तो हमारे तो चुनाव ही नहीं था कि सूकर बनते कि सीकर बनते, उसी ने बनाया तो बन गए, ना बनाता तो नहीं बनते। अब जब उसी ने चलाया है तो मेरा तो होना एक कहानी के सिवा और कुछ है नहीं। यहां तक जब आ गए हैं तो अब करने कराने को तो कुछ बचा नहीं। उसी ने, जिसने हमको सारा पोषण दिया है, सारा नरिशमेंट दिया है, जीवन को संभाला है, अब वही उस अंतिम घटना को भी अंजाम देगा, वही उस घूंघट को, उस पर्दे को हटाएगा। तो ऋषि कहता है प्रार्थना में कि अब तू ही हटा दे, मैं अपने को बीच से हटाता हूं, अब मेरे करने वरने का कुछ मसला बचा नहीं। और उसने ये भी जोड़, मुझ सत्य धर्मा को, सत्य की उपलब्धि कराने के लिए, सत्य धर्म, सत्य धर्माय दृष्टये, यानी कि मैं सत्य के मार्ग पर अडिग होकर चलता रहा हूं और सत्य से, यानी कि उस परिपूर्णता से कम पर हमें कोई समझौता नहीं। अब कोई लोभ, कोई वासना, कोई आकर्षण मुझे लुभाता नहीं। सब देख लिया, सब चीजें देख ली, संसार का वैभव देख लिया, ज्ञान का वैभव देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब किधर भागूं, किधर दौड़ूं? क्योंकि दौड़ने पाने के लिए कुछ है नहीं, और ठहराव अभी वो आया नहीं अंतिम। वो जो सत्य का मुख था उसका तो दर्शन हुआ नहीं। तो अब वो प्रार्थना में ठहर गया है। ये प्रार्थना निशब्द है। इसकी सारी अगर भाव भंगिमा देखेंगे तो शब्दों का उपयोग इतनी कुशलता से ऋषि ने किया है, लेकिन फिर भी ये प्रार्थना निशब्द है। यहां पर इस पड़ाव पर सीकर अवाक होता है, कहने के लिए कुछ नहीं। और ये जो फासला है, जो मैं आज की नई भाषा में, अपनी टर्मिनोलॉजी में कहता हूं, फ्रॉम द हाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू टोटल अंडरस्टैंडिंग। अब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के शिखर पर खड़ा है, प्रकाशित है, और अब टोटल अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। वो आएगी तो आएगी। इंटेलेक्चुअल के लिए तो हम लोग कर ही रहे थे, ये बैठना, सुनना, ये पढ़ना, ये साथ में चलना, ये सब उस इंटेलेक्चुअल का आयोजन है। लेकिन वो जब अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग आएगी, टोटल अंडरस्टैंडिंग आएगी, उसके लिए तो अस्तित्व ही कुछ करेगा। जैसे अस्तित्व ने हमको सांसें दी थी, जैसे अस्तित्व एक दिन उन्हीं सांसों को वापस ले लेगा, जैसे उस अस्तित्व ने हमारे अंदर खोज की, सत्य की अभिप्सा की, सत्य की चाहना की कोई तरंग पैदा करी थी, वैसे ही अस्तित्व किसी दिन उस परिपूर्ण समझ को भी हमारे अंदर प्रकट करेगा। बस ये अंतिम पड़ाव, प्रार्थना का ढंग और जीवन के प्रार्थनामय हो जाने का ढंग,
उपनिषद की ये प्रार्थना इस अर्थ में भी बड़ी क्रिस्टलाइज्ड है कि यहाँ पर प्रार्थना करने जैसी चीज नहीं, ये केवल बस आंतरिक उद्गारों के जो सारे ढांचे हैं उनको शब्द दे दिए गए। क्योंकि जो रोज रोज बोल बोल के चिल्लाएगा थोड़े ऋषि कि अब तू ही उघाड़, अब तू ही उघाड़। तो कहेंगे कहाँ उघाड़, कौन उघाड़, किसके लिए उघाड़? यहां पर उसको अपने कर्तापन की व्यर्थता का बोध कंप्लीटली हो गया है। सीकर जो था अभी तो बीच बीच में डोलता रहता था कि शायद कुछ कर लूंगा, शायद कुछ ऐसे कर लूंगा। अब उसको अपने कर्तापन का, अपनी डूअरशिप का बिल्कुल स्पष्ट बोध हो गया है। और कर्तापन के गिर जाने से जो प्रकट होता है वही होती है प्रार्थना। तो इसीलिए ज्ञान और भक्ति का यहां पर एक समन्वय हो जाता है। और इसके बाद फिर स्वतः वो आलोक उतरता है। वो आलोक, आलोक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रकाश से ही वो कह रहा है ढका है, लेकिन मैं उसकी और गहरी बात में जा रहा हूं कि वो जो सत्य है वो फिर स्वतः ही एक दिन प्रकट होता है। जब कोई ऐसी विनम्र, प्रार्थनापूर्ण, प्रतीक्षापूर्ण दशा में ठहर जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर, अभूतपूर्व ढंग है ऋषि के कहने का, और इतनी स्पष्ट, क्रिस्टलाइज्ड, यानी कि बहुत ही संघनित, और जिसे शब्द न दिए जा सके फिर भी शब्द दिए गए जिस भाव को, वो बात है।